हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामा स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं संस्कृत। जो स्टूडेंट बोलते हैं कि संस्कृत बहुत ही हार्ड विषय है, तो उसको मैं आज बता दूं कि संस्कृत जितना आसान है उतना कोई विषय आसान नहीं है। ठीक है, अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत में कोई भी ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो ही लाइक करिएगा। ठीक है, तो आज लकार पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अगर बनानी है ट्रांसलेशन संस्कृत में तो लकार आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जिसे हिंदी में काल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? काल के टेंस बोलते हैं, और यही संस्कृत में आप पढ़िएगा तो लकार बोलते हैं। ठीक है, तो आइए लकार को जानते हैं कि किसे लकार कहते हैं, काल किसे कहते हैं। तो जिससे समय यानी कि काल का बोध हो, जिससे समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, यानी लकार कहते हैं, उसे लकार कहा जाता है। जैसे राम खेलता है, सीता लिखती थी, मैं जाऊंगा। ठीक है, तो जिससे समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। ठीक है, जैसे में राम खेलता है तो इसमें समय लग रहा है कि नहीं? खेलने में कुछ तो समय लगता ही होगा, खेलने में समय लग ही रहा है। सीता लिखती है, लिखने में भी समय लग रहा है, और मैं जाऊंगा, जाने में भी समय लगता है। तो कोई भी कार्य, जब आप कोई भी कार्य करिएगा तो उसमें कुछ न कुछ समय लगता है, तो उसी समय को लकार बोलते हैं। ठीक है, यानी काल कहते हैं। तो काल के भी कुछ भेद होते हैं, आप उस सभी भेद को पहचानने के तरीका बताएंगे। अगर आप सभी भेद को पहचान जाइएगा, सभी फॉर्मूले याद रखेगा, तो आपके लिए कोई भी ट्रांसलेशन संस्कृत में हार्ड नहीं होगा, सभी बना दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इधर लकार के भेद लिख पा रहे हैं। लकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। लकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। इंग्लिश में तो 3 ही भेद होते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 ही भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो 5 भेद होते हैं, तो पांचों का हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। पहला है लट लकार। लट लकार जिसे हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और दूसरा है लिट लकार। लिट लकार, लिट लकार जिसे हिंदी में बोलते हैं भविष्यत काल, और इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, और तीसरा है लंग लकार। लंग लकार जिन्हें हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, भूतकाल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। और चौथा है लोट लकार। लोट लकार जिसे बोलते हैं आदेशवाचक।
हिंदी में आदेशवाचक, जब आदेश का बोध हो तो लोट लकार का फॉर्मूला लगाकर उसे बनाया जाता है। और 5 नंबर में है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार, जिसे हिंदी में बोलते हैं चाहिए, यानी जब चाहिए का अर्थ आए तो उसमें विधि लिंग लकार के फॉर्मूला यूज करके आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 भेद है लकार के, 5 भेद: लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार, जिसे हिंदी में वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, आदेशवाचक और चाहिए। ठीक है, तो आपको ये 5 भेद आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपको ये 5 भेद याद है, इनके फॉर्मूले याद है, तो किसी भी प्रकार का वाक्य दिया रहे और बोले कि संस्कृत में बनाइए, तो आप भी बहुत ही आसान से बना दीजिएगा। ठीक है, तो पहला आज हम सीखेंगे लट लकार के बारे में। ठीक है, वर्तमान काल के बारे में, तो इसे लिख लीजिए। तो पहला नंबर है लट लकार, वर्तमान काल। ठीक है, तो आज हम लट लकार को जानेंगे। लट लकार किसे कहते हैं, इसे कैसे पहचानेंगे, इसके फॉर्मूला क्या है। तो आइए लिखते हैं लट लकार किसे कहते हैं। तो किसी वाक्य के अंत में जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे तो वह लट लकार, या उसे लट लकार कहते हैं। कहा जाता है। ठीक है, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ठीक है, ता है, ती है और ते हैं, अगर ये ता है, ती है, ते है लगा रहे तो वह वाक्य लोट लकार में होता है। ठीक है, यानी वर्तमान काल। और प्रेजेंट टेंस का भी तो यही डिफिनेशन है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और संस्कृत में भी वही डिफिनेशन है लकार का, किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, अगर ते हैं लगा रहे तो वह लट लकार में होता है। ठीक है, तो जैसे में देखिए, जैसे राम खेलता है, हम लोग जाते हैं, तुम पढ़ते हो। ठीक है, तो राम खेलता है, ये लास्ट में क्या है, ता है, ते हैं, ते हो, तो ये किस टेंस का हुआ, यानी तो टेंस इंग्लिश में है, हिंदी में यानी किस लकार का हुआ, तो ये है लट लकार का उदाहरण। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए पहले आप फॉर्मूले याद रखिए। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं कि किस तरह से हम बनाएंगे। तो पहला एक वचन, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसे इस तरह से लिख लीजिए। पहला में प्रथम पुरुष, ये है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में ती,
द्विवचन में तः और बहुवचन में अंति। ठीक है। और मध्यम पुरुष अगर रहे तो सी था था। और उत्तम पुरुष में आमी आमी आवह आमह। ये फॉर्मूला है, ठीक है, बनाने के लिए। फॉर्मूला, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा तो ही लट्लकार के वाक्य बना पाइएगा। तो देखिए, एक वचन किसे कहते हैं आपको तो पता ही होगा, जिसमें एक व्यक्ति का बोध हो, यानी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो, एक वचन। और द्विवचन में जिसमें दो लोग रहते हैं या दो वस्तु का बोध होता है, उसे द्विवचन। और बहुवचन में जिसमें बहुत सारे लोग का बोध हो या बहुत सारे वस्तुओं का बोध हो, तो उसमें उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसे प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा नोट करके। तो प्रथम पुरुष जैसे राम, यानी कोई नाम, ठीक है, कोई नाम को प्रथम पुरुष कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है। और तुमको, एक नंबर फिर दो नंबर, तुमको मध्यम पुरुष, यानी तुम, तुम्हारा या तुम्हारी, ये सब क्या है, और इसको हम पूरा लिख ही देते हैं। ठीक है। तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोग, ये सभी क्या है, मध्यम पुरुष। ये सभी मध्यम पुरुष है। ठीक है। और तीसरा है हम लोग, मैं, हम सब, हम दोनों, ये सभी उत्तम पुरुष हैं। ठीक है। आप इसे याद रखिएगा कि प्रथम पुरुष कौन कौन होते हैं, कोई भी नाम, यह हुआ, ये सब प्रथम पुरुष होते हैं। और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम दोनों, तुम सब, ये सब मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और उत्तम पुरुष में होते हैं मैं, हम दोनों, हम सब, हम लोग, ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है। तो आप लोग ये नोट पॉइंट वाला याद रखिएगा। ठीक है, कि कौन कौन पुरुष में होता है। ठीक है। तो चलिए इससे हम मिटाते हैं, कुछ ट्रांसलेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो इसे बनाइएगा। तो इसे बनाइए। राम पढ़ता है। तो पहले तो ये देखिए कि स्टार्टिंग में क्या है, राम, कौन पुरुष है, राम, कौन पुरुष राम है, कौन वचन है। ठीक है। तो राम बताए थे आपको, कोई भी नाम रहे तो वह प्रथम पुरुष में आता है। तो प्रथम पुरुष, ठीक है, ये प्रथम पुरुष में है। और कितने आदमी है, मैंने कई लोग हैं, तो केवल राम है, सिर्फ राम है। तो यानी एक वचन के अंतर्गत आता है, यानी प्रथम पुरुष भी है और एक वचन है। तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, ती। तो इसमें जिसको बनाइएगा तो इसमें ती लगेगा लास्ट में। ठीक है। तो पहले तो राम का लिखिए। तो राम के रामा, पढ़ना का क्या होता है, पठ, पठ माने पढ़ना। अब इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला तो यहाँ है, राम प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो ती है। तो यहाँ पे पठ में सिर्फ आप ती जोड़ दीजिए। ठीक है। ती, तो हो गया रामा पठती, ये बन गया। मैं खाता हूँ। तो पहले देखिए मैं, कौन पुरुष है, नोट पॉइंट में लिखाए थे, मैं है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मैं यानी एक ही आदमी है, सिर्फ मैं। तो मैं एक वचन है, एक वचन उत्तम पुरुष। तो एक वचन उत्तम पुरुष में क्या है, आमी है, तो इसमें आमी लगेगा। तो पहले मैं लिखिए। मैं के क्या होता है, अहम,
अहम, म में हलंत, इसमें हलंत और विसर्ग। संस्कृत में हलंत और विसर्ग का बहुत ही महत्व है, ठीक है, इसे भुलाइएगा नहीं। तो अहम, उसके बाद खाना के खाता हूँ, तो खाना होता है खाद, माने खाना, ठीक है। आप बताइए, तो उत्तम पुरुष है और एक वचन है, तो इसमें क्या लगा हुआ? उत्तम पुरुष एक वचन आमी, तो इसमें आमी जोड़ दीजिए, तो ये हो गया खादामी। अहम खादामी, मैं खाता हूँ, ठीक है, बन गया। अब तुम जाते हो, तुम जाते हो, तो पहले तुम देखिए कौन सा पुरुष है। हम आपको नोटपैड में बताए थे तुम कौन सा पुरुष है, तो तुम मध्यम पुरुष है, ठीक है, मध्यम पुरुष है, ध्यान रखिएगा, मध्यम पुरुष। तुम केवल तुम एक ही व्यक्ति है, यानी एक वचन, ठीक है। अगर तुम सब रहता, तुम सब, तो ये हो जाता बहुवचन। अगर तुम दोनों रहता तो ये हो जाता द्विवचन, लेकिन है केवल तुम, यानी एक वचन मध्यम पुरुष। तुम मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में सी है, तो इसमें सी लगाइएगा लास्ट में। तो तुम की मीनिंग क्या होता है? तुम मतलब तुम। अब जाना यानी जाते हो, तो जाने का मीनिंग क्या होता है? गच्छ मने जाना, तो इसमें क्या लगाना है? सी, मध्यम पुरुष। कहा कि तुम, देखिए कि शुरू वाला कौन सा पुरुष आ रहा है और किस वचन में है। तो शुरू में है मध्यम पुरुष और एक वचन में है, यानी एक ही व्यक्ति है ना, केवल तुम हो, तो मध्यम पुरुष एक वचन सी है, तो सी लगाइए, गच्छसि, ये हो गया गच्छसि, बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से और भी कड़ा कड़ा है, तो कुछ और एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो यहाँ पर तुम दोनों कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति, तुम दोनों, तो दो व्यक्ति है यानी द्विवचन, और पुरुष कौन सा है? तो मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष द्विवचन था, क्या लगा हुआ है? था। आप भी इसमें था लगाइएगा लास्ट में क्रिया में। तो पहले तुम दोनों को क्या होता है? तो युवाम, युवाम मने तुम दोनों, ठीक है। इसमें आप मीनिंग भी याद करके रखिएगा कुछ, ठीक है। तो युवाम मने तुम दोनों, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हो, तो पढ़ना का क्या होता है? पठ, पठ मने पढ़ना। ये भी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा? ती लगेगा कि था लगेगा, यानी इसमें से क्या लगेगा? इसमें पठ धातु में। तो ये आप ज्ञात करने के लिए पहले देखिए कि शुरू में तुम दोनों है, तो ये कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, उसी अनुसार आप लगाइए। तो तुम दोनों मध्यम पुरुष है, द्विवचन, कहा है दो लोग हैं, तो द्विवचन, मध्यम पुरुष था है, तो इसमें था लगाइए, तो ये हो गया पठथ, युवाम पठथ, बन गया। तो अगला है हम सब स्कूल जाते हैं, तो ये कैसे बनेगा? तो पहले हम सब का मीनिंग लिख लेते हैं। अवाम, अहम, अवाम, अहम, अवाम, यूयम, यूयम मने तुम सब होता है, तुम लोग होता है, कि वयम शायद होता है, सॉरी, हम सब का होता है वयम, ठीक है। तो हम सब का क्या होता है? वयम, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आप देखिए कि हम सब कौन सा पुरुष है और किस वचन में है। तो हम सब मने बहुत सारा नहीं, ढेर लोग हैं, और ये उत्तम पुरुष में है। आपको बताया था कि कौन सा पुरुष में है। तो मैं, हम सब, हम दोनों, ये सब आते हैं उत्तम पुरुष के मध्य, और हम सब यानी बहुत सारा है, तो ये हुआ बहुवचन
उत्तम पुरुष बहुवचन क्या है? आमः। उत्तम पुरुष बहुवचन आमः है ना। तो आप इसमें आमा लगाइएगा। तो हम सब स्कूल जाते हैं, तो पहले स्कूल यानी विद्यालय, विद्यालय जाना क्या? गच्छ। और इसमें क्या लगाइएगा? आमः, क्योंकि ये बहुवचन, हम सब बहुवचन और उत्तम पुरुष के मध्य में है, तो आमः लगाइए। गच्छामः, ये हुआ गच्छामः, हो गया। वयम विद्यालय गच्छामः, यानी हम सब स्कूल जाते हैं। ठीक है। अगला है राम और श्याम खेलते हैं। तो राम और श्याम खेलते हैं, तो पहले राम और श्याम लिख दीजिए। राम और का होता है सीता है। राम और सीता खेलते हैं, तो राम च सीता, राम च सीता। खेलना के क्या होता है? क्रीडति में भी खेलना होता है और खेल में भी खेलना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे खेल मैंने खेलना। अब देखिए रामा च सीता, यानी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, राम और सीता, 2 लोग। तो द्विवचन हुआ, द्विवचन। और कौन सा पुरुष है? जब कोई नाम है तो प्रथम पुरुष। ठीक है। तो 2 लोग हैं और प्रथम पुरुष, यानी द्विवचन, प्रथम पुरुष तः। तो ये हुआ खेलतः, बन गया। राम च सीता खेलतः। इसमें कोई कड़ा नहीं है, सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि शुरू में हम सब तुम दोनों, ये कौन सा पुरुष में है और कौन सा वचन में है, उसी अनुसार आप लगाइएगा। तीतांति सीता था आमी आवा आमा। ठीक है। आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अगर आपको ये सब याद है और जो हम आपको नोट पॉइंट में बता रहे थे, अगर वो याद है, तो आपके लिए लट लकार हार्ड नहीं है। ठीक है। तुरंत बन जाएगा, बल्कि कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो आज के लिए इतना ही लट लकार। कल हम आपको बताएंगे लोट लकार और लोट लकार, डेट का पूरा आपको 5 को बताएंगे। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो। अगर किसी प्रकार का ट्रांसलेशन नहीं बन रहा हो तो कमेंट में लिख कर बताइएगा। ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।